हेलो गाइस, वेलकम टू एडोसिला। आपको एक इन्फॉर्मेशन देते थे। आज की क्लास है वो थोड़ा जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड हो रही, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें कि हमें आज दिल्ली निकलना पड़ रहा है। शायद उसके बाद हो सके कि हिमाचल या कहीं जाने का सिस्टम, अगर या तो ज़रूरी पड़ेगा तो जाएंगे। बाकी आपके लिए सोचा था कि आपको सबसे पहले जो मैराथन थी, वो आपकी मैराथन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की साइंस की बन चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कितने पार्ट करके आएगी आपके लिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पहला पार्ट में आपका कम से कम 15 से 16 चैप्टर लिए गए, जिसकी पीडीएफ बना दी गई है। बट इशू ये हो गया है कि सोचा था कि आज पीडीएफ जो बना के रिकॉर्ड कर लेंगे आपकी क्लास, लेकिन सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, यूपीएस फेल हो चुका था और इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कितनी लाइटें लगती लोड, तो ये हो नहीं पा रहा था। अभी 6:30 बजे की बस मतलब ट्रेन है, और अभी 5 बज रहा है, तो अभी 20-25 मिनट में आपकी वाली क्लास निपटा देते। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास या तो हो सकता है आपको पैड में मिल जाएगी, या तो जब आएंगे आपको फेस टू फेस आपको मैराथन लाइव कराएंगे। ठीक, तब तक आप रेडी रहिएगा। चलिए आज का चैप्टर जो देख लेते हैं। जो है क्या पढ़ना हम लोगों को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीच में एक चैप्टर आपका मिस किया क्योंकि वो काफी बड़ा चैप्टर था, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ये वाला ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला। और इसके आगे आने वाला जो सर्किट, जो कि आपका क्या होता है, परिपथ। ठीक, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक ये वाला देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक, जिसमें हम लोगों को क्या देखना, लाइट, ठीक, शैडो एंड रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो। ठीक है, छाया क्या होती है। उसके बाद पिन होल कैमरा के बारे में जानेंगे, जिससे हो सकता है एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए, डायरेक्टली देखने को मिलेगा, जो कि आपको बता देंगे कैसे क्या पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना मिरर और रिफ्लेक्शन। ठीक है, दर्पण और क्या पढ़ेंगे हम लोग, परावर्तन। ठीक, चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बताइए, लाइट। लाइट क्या होती है। ठीक, लाइट क्या होती है और क्यों होती है। जैसे आप जीवन में आते हैं, सबसे पहले आपको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आंखों की। और आंखें किसके माध्यम से देखती है। ठीक, ये तो एक माध्यम होगा, लेकिन चीजों को देखने के लिए भी तो एक माध्यम की आवश्यकता होगी। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए आप अंतरिक्ष में गए, पूरा अंधेरा, या तो आप एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, ठीक, वहां पर बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, तो आपको कैसे कोई जो वस्तु है विजिबल होगी, यानी कि दृश्य दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, प्रकाश के द्वारा। तो हमें चीजों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके द्वारा हम देखते हैं, आंखों की। और किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की, जो कि हमें बेहद ही आवश्यकता होती है। ठीक है, बेहद ही आवश्यक है देखने के लिए। तो देखिए कौन कौन सी चीजें होती है लाइट में। तो पढ़िए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, ये भी एनर्जी का एक स्वरूप है, जिसमें से जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जिसकी मदद से, यानी जिसकी हेल्प से हम देखते हैं। ठीक, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते, जैसा कि आप जानते हैं। अब आप उल्लू तो है नहीं जो अंधेरे में देख लेंगे। ठीक, तो आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी। ठीक, जैसे क्या लिखा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो प्रकाश के जो होते हैं दो स्रोत होते हैं। कैसे, एक नेचुरल सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी जो कि आपने नहीं बनाया है। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक के दिन है, जैसे कि कौन से हो गए आपके, सूर्य हो गया, पहला कौन सा आ गया आपका, सूर्य। ठीक, दूसरा क्या हो गया, तारे। चंद्रमा मत बोलिएगा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, आप जानते हैं ये चीज। ठीक, जैसे सन और स्टार्स। ठीक है, और आर्टिफिशियल मानव द्वारा। आप जानते हो भगवान ने आपको पैदा किया, इंसान ने उसको विकसित किया। कैसे विकसित किया, दौड़ने के लिए भगवान ने पैर बनाए, चलने के लिए इंसान ने जूते चप्पल इत्यादि बनाया है। और वैसे ही आपको भगवान ने सूर्य दिया था, कब, दिन के लिए। ठीक है, रात के लिए इंसान ने क्या निर्माण किया है, बल्ब, कैंडल और टॉर्च। सबसे पहले किसका यूज करते थे हम लोग, कैंडल का। ठीक, सबसे पहले आदमी जो था आग जलाना सीखा था, उससे आप प्रकाश लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे बड़े कैंडल बनाए, फिर टॉर्च बनाए, फिर बल्ब बनाए, धीरे धीरे विकसित होते। विकास जीवन का नियम है। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट्स के प्रकार बेस्ड ऑन पासिंग ऑफ लाइट। ठीक है, पहला कौन कौन से थे पहले आप देख लीजिए, आपको सिंपल शब्दों में समझा देते हैं, इतना पढ़ के आप क्या फायदा। देखिए, एक होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी। ठीक, एक होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है, पारभासी। तीसरा क्या होता है, ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। अब तीनों में आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं। पारदर्शी वे होते हैं जिनमें
सीधे सीधे जो भी प्रकाश लाइट निकल जाती, जैसे आपका कोई कांच का गिलास है, कांच है, ठीक है, चश्मा हो गया आपका, ये कांच का बल्ब दिख गया, कांच का गिलास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब क्या है आपके पारदर्शी, ठीक है। इसमें जो है किरण यानी कि प्रकाश की रेज सीधे सीधे निकल जाती, और ट्रांसलूसेंट क्या है, ये होते हैं क्या, पारभासी, यानी कि इसमें निकलता तो है लेकिन क्या, बहुत ही हल्की फुल्की मात्रा में, देखिए आंशिक रूप में, कैसे क्या भी लिख सकते हैं आप, आंशिक रूप से, ठीक। जैसे कि आप बटर लगा पेपर हो गया, कोई भी बटर पेपर मान लिया आपने, या तो कोई भी डिफ्यूजर जो लगता है कैमरे में, कैमरे की लाइट के लिए, जो ज़्यादा रोशनी आ गई तो उसको कम से कम करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी तो आपका चेहरा ज़्यादा चमकेगा, लेकिन आपको एक मेंटेन वैल्यू रखनी पड़ती है कि वो क्या होते हैं आपके ट्रांसलूसेंट। और तीसरा क्या हो गया, ओपेक, यानी कि अपारदर्शी, जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग ओपेक यानी अपारदर्शी हैं, ठीक। जैसे आपके ये कार्डबोर्ड हो गया आपका, जैसे ये चीज़ें आपको देख रही, चम्मच इत्यादि, ये सब आप थोड़ा देख लेते क्या ऑब्जेक्ट्स के प्रकार। जैसे कि पहले आपको क्या बताया, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिन्हें हम पूरी हम लाइट पास हो जाती है, ठीक है, आर पार लाइट हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जैसे क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर और एयर, ठीक। सेकंड क्या बताया था आपको, ट्रांसलूसेंट यानी अर्ध पारदर्शी, ठीक है, पारभासी या अर्ध पारदर्शी एक ही चीज है, ठीक। क्या होती है, जिसमें थोड़ी लाइट पास हो जाती है, चीजें ब्लर दिखाई देती, ठीक है। और एग्जांपल जैसे बटर पेपर आपको बताया था, ऑयल पेपर, जैसे कोई भी पेपर उसमें तेल लग जाए तो उसमें कम कम दिखाई देता है, आप उसे देखेंगे धीमे धीमे दिखाई देगा, वही चीज़ आपको बता दें, ठीक है। फ्रॉस्टेड ग्लास देख लीजिए, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि 1 घंटे बाद यार वो है ट्रेन, ठीक। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होते हैं, तो अपारदर्शी ये होते हैं जिनमें बिल्कुल भी जो प्रकाश है आर पर नहीं जा सकते, ठीक है, वही क्या होंगे आपके अपारदर्शी, ठीक। जैसे जिनमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, इनके पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक। जैसे हम पीछे खड़े हैं, आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है, इतनी लाइट पड़ रही नहीं दिख रहा ना, तो यही क्या हो गया आपका ओपेक। जैसे बुक, वुड, वॉल और स्टोन, ये 3 चीजें आपने पढ़ी। इसके बाद चलेंगे हम लोग किस पे, शैडो। आपने क्या क्या पढ़ लिया, लाइट पढ़ लिया आपने और ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे आप, अब आप पढ़ेंगे शैडो। शैडो क्या होता है, छाया, साया भी होता है, छाया भी होता है, ठीक है। आप पर किसी का साया है तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक, ये भी है। लेकिन छाया की बात करेंगे, छाया क्या होती है, जब कोई ओपेक वस्तु, ठीक, किसी ओपेक लाइट के रास्ते में आता है तो पीछे डार्क एरिया बनता है। जैसे आपने छाया देखी होगी, छोटे होंगे जब रास्ते में चलते होंगे तो धूप ऊपर से पड़ती है और आगे आगे छाया दिखती है, जब आपने पहली बार देखा होगा तो सोचा होगा क्या है ये, ठीक, क्या है, क्यों है, कैसे है, तो बता दें आपको क्या है वो। तो ये शैडो होती है, छाया, ठीक है। शैडो बनने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, तो शैडो बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, 3 चीजें, कौन कौन सी, पहली प्रकाश, प्रकाश का होना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक, ठीक। दूसरा ओपेक, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या, अपारदर्शी, अगर पारदर्शी होगी तो कहाँ बनेगी भैया, समझ गए ना, अपारदर्शी होगी तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी ना। वैसे ही तीसरी क्या हो गई आपकी स्क्रीन, यानी कोई भी सरफेस, अब आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, वहाँ कोई सरफेस नहीं होगी, आप बीच में टहल रहे हैं, आप कहाँ बन पाएगी, नहीं बनेगी ना। आपको एक पीछे क्या दीवार चाहिए या तो कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस चाहिए, मेरे पीछे ये जैसे भी लाइट पीछे दी जाएगी तो वहीं कहीं ना कहीं ये देखिए, अरे ये बनी ना आपकी, दिखी ये, नहीं दिख रही, अच्छा दिख रही होगी, देखो पीछे खाली खाली परछाई दिख रही, इसे बोलते हैं छाया, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे शैडो की प्रॉपर्टी। शैडो की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। शैडो हमेशा डार्क होती है, तो आपको पता होगा काली काली होती है, ठीक, डार्क होगी। और शैडो में कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होती है। शैडो का साइज, शैडो का साइज क्या, ऑब्जेक्ट लाइट के पास होगा शैडो बड़ी, ठीक। जैसे आप जैसे 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 आप पिक्चर देखी होगी, जब आप किसी के हॉरर मूवी टाइप में जब कहीं लाइट कैंडल जल रही होती, जब धीरे धीरे कोई पास आता है, बढ़ती जाती है कि नहीं शैडो, पहले दूर है आदमी, धीरे 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 पास आया, क्या बढ़ा, शैडो उसकी क्या होती है, बढ़ती गई ना। तो क्या बता रहा है, जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो शैडो बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट दूर होगा तो शैडो छोटी होगी, याद रखिएगा, दूर होगा तो छोटी, पास होगा तो बड़ी, ठीक। व्हाट द टाइम इट इज, 5 मिनट, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे पे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पिन होल कैमरा, ठीक है।
पिन होल कैमरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह एक सिंपल डिवाइस होता है, ठीक है, जिससे इमेज बनती है, ठीक। ये भी एक सिंपल डिवाइस होता है जिसमें इमेज बनती है। जैसे पिन होल कैमरे में क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, एक छोटा सा छेद होता है, उसके सामने स्क्रीन होती है, ठीक। जैसे कि आपने ये देखा, क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट रेस निकली, ये देखिए यहाँ से अंदर गई और यहाँ पर ये बॉक्स बना है आपका, ठीक। और ये पीछे आपके कोई स्क्रीन लगा दी गई है, ठीक है। अब जो होगा, यहाँ पे लाइट मारी गई और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक, वो जो बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा यहाँ पर, उल्टा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आप देख लीजिए। जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इमेज अपसाइड डाउन यानी उल्टी होती है, ठीक है। पहली चीज़ आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो शेडो बनेगी उल्टी बनेगी, ठीक है, ठीक है, अपोजिट बनेगी अपसाइड, ओके। इमेज रियल होती है, ठीक है, ठीक है, रियल इमेज होगी, ठीक है, आभासी नहीं होगी, रियल होगी, ठीक है। वाई इमेज इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। आपको एक चीज़ बता दें, जो लाइट होती है हम लोगों की हमेशा सीधी सीधी चलती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने इतनी बड़ी पाइप ली, ठीक, आप यहाँ पर हैं, अब यहाँ से कोई लाइट मार रहा है, ठीक। अब जब लाइट कोई मारेगा तो ये सीधे जाएगी, फिर आप इसको देखेंगे, ठीक है, आपको यहाँ से दिखाई देगी। वही आप अगर कोई भी पाइप ले लीजिए, यहाँ से मोड़ दीजिए, फिर जाइए, फिर भी आप यहाँ से ले गए और यहाँ से मोड़ दिए, यहाँ जाइए। अब यहाँ से आप देखिए, कोई यहाँ से लाइट मारेगा, आपको ऐसे जाके दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। इससे क्या सिद्ध होता है, जो आपकी लाइट होती है ना, वो सीधे सीधे, सामने से कोई मारेगा तो आदमी सीधे जाती है, ठीक है। इतनी बात आप समझे। इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, मिरर, दर्पण। उसके बाद रिफ्लेक्शन, क्या होता है दर्पण, जब लाइट किसी साइनी सरफेस से टकराकर वापस लौटी है तो उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और दर्पण किसे बोलते हैं, ये भी देख लीजिए। प्लेन मिरर, सिंपल दर्पण यानी समतल दर्पण। इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज अपराइट बनती है, सीधी बनती है, ठीक। इमेज सीधी बनेगी, जैसे आप कहीं बाथरूम के कोई भी आप शीशा देखेंगे, कहीं का भी देख लीजिए आप, श्रृंगार इंगार करते हो तो आप जब देखेंगे तो आपकी सीधी बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी। और क्या बनेगी, इमेज सेम व्यू साइज, साइज भी सेम होगा, और इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब थोड़ा बदलेगी। जैसे हाथ आप यहाँ रखेंगे ऐसे, तो ये ऐसे नहीं आएगा कि आपका जो अंगूठा है ना दूसरी साइड आएगा, आप हमेशा देखेंगे कि आपको चीज़ें उल्टी दिखाई देती है। इतनी बात आप समझे। लेफ्ट राइट चेंज हो जाती है, ठीक। एग्जाम्पल, राइट हैंड मिरर में लेफ्ट जैसा दिखता है, ओके, इतनी बात समझे आप। तो ये आपकी मिरर हो गई। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब लाइट किसी साइनी सरफेस से टकराकर वापस लौटती है तो इसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये दर्पण है, अब यहाँ से कोई पड़ी किरण, ठीक है, आपतन किरण है, ठीक, ये दूसरी ओर चली जाएगी, ठीक, परावर्तित हो जाएगी, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक। इसी के साथ आज का चैप्टर जो था, चैप्टर 5 चीजें पढ़नी थी आपको। क्या, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट एग्जैक्टली एट शैडो, पिन होल कैमरा और मिरर एंड रिफ्लेक्शन आपको बता दी। इतनी चीजें बता दी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जल्दी जल्दी इसके क्या लगा लेते हैं हम लोग, वो कर लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बताइए, आंशिक छाया को क्या बोलते हैं। आंशिक छाया मतलब जो कम कम दिखाई देती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, आंशिक, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उप छाया, ठीक है, पेनम्ब्रा, ठीक। व्हाट इज पार्शियल शैडो कॉल्ड, तो कॉल्ड उप छाया, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, प्रकाश का स्रोत है, बताइए प्रकाश का स्रोत है। ये हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप बताएंगे कमेंट में कि प्रकाश का स्रोत का, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर क्या ही बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आकाश में पृथ्वी और चंद्रमा है, क्या है बताइए वह। अर्थ एंड मून इन स्पेस आर, तो ये है क्या, अपारदर्शी, ठीक। इसका नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा चक्कर लगाता है, बताइए सूर्य का लगाता है चंद्रमा चक्कर, कह दीजिए आप सूर्य का लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। चंद्रमा जो चक्कर किसका लगाता है, वो पृथ्वी का लगाता है, ठीक, ओके। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती है उन्हें क्या बोलते हैं। देखिए प्रकाश आपको बताया था। अब प्रकाश में कितने तरह की वस्तु होती है, एक होती है दीप्त और एक होती है अदीप्त, ठीक। दीप्त कौन से, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि आपकी सूर्य हो गई, तारे हो गए, ठीक। अदीप्त जैसे जिनके पास खुद का सोर्स नहीं होता है लाइट का,
किसी और से लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अदित। ठीक है, जैसे आप बता दें वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती है उन्हें क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड क्या? चमकदार यानी लुमिनस। ठीक है, और ये कौन से होगी? नॉन लुमिनस। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को क्या करता है? दृश्य यानी कि इनविजिबल। ठीक है, लाइट्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अदृश्य। ठीक हो गया, सही। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तुएं क्या उत्सर्जित करती है? क्या उत्सर्जित करती है बताइए? तो ये करती है क्या? सॉरी, प्रकाश का स्रोत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का स्रोत। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती, बताइए भी आपको बताना, दो तरह की वस्तुएं थी जो स्वयं प्रकाश देती है उन्हें दीप्त बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश नहीं देते उन्हें अदीप्त बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त यानी कि नॉन लुमिनस। ओके, छाया देखने के लिए क्या आवश्यकता होती है? अब बताइए, क्या छाया देखने के लिए आवश्यक होती है? प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। जैसे अभी हम जल्दी जल्दी में, आप भी जल्दी जल्दी में देखेंगे प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, जल्दी लगाकर टिक निकल लिया, ऐसा नहीं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश का स्रोत बिल्कुल, पर्दा स्क्रीन जरूरी है, कोई अपारदर्शी ये भी जरूरी है। अब आप चौथा ऑप्शन देखिए, इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है, बात आप समझ में आई आपको मेरी तरह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? छाया से हमें क्या जानकारी मिलती है? छाया से देखिए हमें जो जानकारी मिलती है वो वस्तु के आकार की मिलती है। जैसे छाया हमेशा काली होती है, ठीक है, वस्तु की व्यवस्था नहीं, वस्तु के रंग नहीं। जो जैसे आपका कोई इस आकार का है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट ऐसी छाया बनेगी, कुछ ऐसा है तो ऐसी, जैसे भी आप होते हैं ना, आपने अपनी छाया हमेशा खुद देखी होगी, नहीं होगी बस ऐसे बन गए। ठीक, जैसे आप है वैसे बनेगी, कान भी आपको दिखाई देंगे, सर भी दिखाई देगा, ठीक है, हाथ भी। ओके, जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर हो तब छाया कैसी होगी? जब सूर्य उच्चतम बिंदु का यानी कि सूर्य आपके सर साइड होगा तो सबसे कम आपकी छाया बनेगी, तो क्या बनेगी? सबसे छोटी छोटी बनेगी। ओके, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजों को देखने के लिए क्या चाहिए? वॉट डू वी नीड टू सी ऑब्जेक्ट? चीजों को देखने के लिए चाहिए क्या? प्रकाश। ओके, नेक्स्ट बताइए, कांच जैसे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है तो क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। आगे देखिए, वे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता क्या कहलाता है? अपारदर्शी। ओके, प्रकाश रेखा में चलता है, किस रेखा में? सीधी रेखा में। आपको बताना कैसे, ये आपको समझा देना, अभी टाइम नहीं है फिर भी आप चलिए पीछे देख लीजिएगा। वे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजर सकता है। वे पदार्थ जिनमें होकर प्रकाश आंशिक रूप से किसमें गुजरता है? यानी पारभासी। आपको जाता है ट्रांसलूसेंट, पारभासी यानी कि अर्ध पारदर्शी। ओके, दर्पण के चमकदार पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश के वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है क्या आपकी? रिफ्रैक्शन ही, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, नॉट की रिफ्रैक्शन। अब आप एक चीज ये देख लीजिए, ये आपकी मिरर हो गया, ठीक। ओके, यहां से आपकी कोई किरण आई यानी कि ये क्या कहलाएगी? आपतन। ठीक है, अब यहां पर आपकी गिरी। ओके, तो यहां से जो जाएगी ना आपकी परावर्तित किरण यानी कि परावर्तन जो होगा, ठीक है। और यहां पर आप एक चीज समझिएगा, ये वाला जो कोण होता है ये ना आई, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? यानी कि आर रिफ्लेक्शन कोण के। ठीक, यानी कि जब आप देखेंगे साइन आई इक्वल टू साइन आर, यही क्या होता है? ये परावर्तन का नियम होता है। ठीक है, परावर्तन का नियम इसे ही बोलते हैं। ओके, परावर्तन का नियम। आपतन किरण का बनने वाला कोण परिवर्तित किरण के होने वाले कोण के बराबर होता है। ओके, इतनी बात समझे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, इतनी बात समझिए आप। तो क्या होगा इसका? परावर्तन। इतनी चीज समझ लिया आपने, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस आता है तो कहलाता है? किसी सतह से टकराकर वापस आता है तो क्या कहलाता है? परावर्तन ही कहलाएगा। ओके, जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोकी जाती है तो क्या उत्पन्न होती है? ये छाया उत्पन्न होगी। आप यार जितना आपको बताया इतना तो आप भी समझ गए होंगे ना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पूर्ण छाया को क्या कहते हैं? पूर्ण छाया को आपको बताना, पहले उपछाया किसको बोलते हैं? आंशिक छाया को। और पूर्ण छाया को क्या बोलेंगे? प्रत छाया यानी कि पूर्ण छाया। ओके, यानी उम्ब्रा। ठीक है, ब्रा ब्रा उम्ब्रा। ओके, समझ गए। इसके बाद आज का चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है। तो टाइम कितना हो गया? 5:30। ठीक है, तो जो आज का चैप्टर था
वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, बेसिक भी था और ज़्यादा वैसा भी नहीं था। ठीक, अब बाकी आज अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, आज थोड़ा लेट हो गए थे और अभी जो ट्रेन है बस निकलना ही है, उसके लिए भी जल्दी जल्दी जाते हो। बाकी अगर आपको चाहते हैं कि मैराथन करा दी जाए तो कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ बनी, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो जो पैड होता है ना, पैड जिसमें आपको ऐसे आपको पूरा पूरा सेटअप नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सीधे करा दिए जाएंगे, आपको वीडियो मिलेगी। अब आप बता दीजिए आप वैसे चाहते हैं कि ऐसे चाहते हैं, तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा। ओके, तब तक हम निकलते, जरा लेट हो रहा है, तब तक आज के लिए बस धन्यवाद, बाय बाय।